और उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है कि एनडीए में नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। एनडीए में दूसरा सीएम नहीं हो सकता है। एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश से अलग कोई एनडीए नहीं है। किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। आरजेडी से वैचारिक नजदीकी जरूर है, लेकिन आरजेडी से व्यवहारिक समस्या यानी नीतीश कुमार 2025 के बाद भी बिहार के सीएम बने रहें। जबकि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि नीतीश 2025 तक सीएम रहेंगे। कुछ दिनों से बिहार एनडीए में जबरदस्त खटपट चल रही थी, लेकिन दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचते हैं। नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात होती है और उसके बाद उनका बयान आता है कि 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आते हैं, मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा कि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। उसके बाद देखिए, बीजेपी के कोई नेता हो, किसी को भी अपने अंदर गलतफहमी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तय है और आज से नहीं, जब से एनडीए है तब से तय है। एनडीए है तो नीतीश कुमार उसके नेता है। जब तक एनडीए है तब तक नीतीश कुमार नेता है। इससे इतर कोई भी बात, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो इस तरह की गलतफहमी किसी को भी नहीं रखनी चाहिए कि 24 के बाद क्या होगा, 25 के बाद क्या होगा। जब तक एनडीए है नीतीश कुमार उसके लीडर हैं और रहेंगे। तो इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात बोलते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि खुद भी गलतफहमी में न रहें, और ऐसी बात करने से वर्कर्स के बीच गलतफहमी पैदा भी होती है। तो दोनों से बचना चाहिए नेताओं को, और इस सच को स्वीकार करना चाहिए, है यही रहेगा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है सर कि 2025 के बाद अगर बिहार में एनडीए को एक रखना है तो नीतीश कुमार के चेहरे को ही आगे करना होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के चेहरा को कोई दोबारा से आगे करने का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नीतीश कुमार के चेहरा पर ही बिहार में एनडीए है, और आगे भी जब तक एनडीए को रहना है नीतीश कुमार के चेहरा पर ही एनडीए रहेगा। सर, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, आपको अंदेशा है कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, बिहार में ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि बिहार और महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग अलग है। वहाँ जो कुछ भी हुआ है, एक कोशिश वहाँ निश्चित रूप से यह है कि एक विचारधारा वाली जो दो पार्टी है उसको किसी तरह से समाप्त करके एक विचारधारा की पार्टी रह जाए। और उस मामला में बीजेपी और शिवसेना दोनों हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में आइडियोलॉजी हमारी पार्टी का और बीजेपी का बिल्कुल अलग अलग है, साफ साफ आइडियोलॉजी। अब उस आइडियोलॉजी में हम गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन कभी हम इस आइडियोलॉजी पर समझौता नहीं कर सकते। तो इस परिस्थिति में यहाँ कोई उस तरह की कोशिश सफल हो ही नहीं सकती। सर, एक आखिरी सवाल है। हाल के दिनों में देखा गया कई सारे मुद्दों पर आपका आरजेडी के साथ काफ़ी तालमेल दिखा और कई सारे मुद्दे पर आप दोनों एक साथ खड़े दिखे। क्या आने वाले समय कोई बड़ा संकेत भी माना जाए क्या? देखिए, आरजेडी की विचारधारा सैद्धांतिक रूप से और हमारी पार्टी की विचारधारा कमोबेश एक जैसी है। हाँ, व्यवहार में हमारे यहाँ सिद्धांत और व्यवहार एक जैसा होता है, लेकिन उनके यहाँ सिद्धांत में तो अच्छी बात होती है, व्यवहार में जो होता है बिहार के लोग, देश के लोग जानते हैं, लोगों ने देखा है। तो एक विचारधारा होने के चलते, भले ही सैद्धांतिक आधार पर ही क्यों न हो, कई बार कई मुद्दों पर सहमति दिखती है। तो इसके चलते लगता होगा, वरना इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकाल के भविष्य की कोई कल्पना भी की जाए, हमको नहीं लगता है कि कहीं से इसकी कोई गुंजाइश है। लेकिन कई बार विचारधारा बाद में एक कर देता है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी अलग अलग है और अभी हम एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ हैं, अभी मजबूती से हैं। तो अभी तक हम एनडीए के साथ मजबूती से हैं, लेकिन आरजेडी से विचारधारा जेडीयू का जरूर मिलता है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
और भारी बारिश के कारण कैमूर का मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया है, लिहाजा इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को ऊपरी तल्ले पर शिफ्ट किया गया। दरअसल भारी बारिश के बाद नाले का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे डॉक्टर और स्टाफ को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन रोड से लेकर मोहनिया थाने की सड़क पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। रात में बारिश हुआ और बारिश होने के चलते नाला का पानी इसमें पूरा आकर भर गया। जितने भी मरीज आए उनको बहुत ही दिक्कत हुआ, फिर भी उनको ऊपर के रूम में लेबर रूम की तरफ शिफ्ट किया गया है और इसमें पानी में काम करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। सफाई करतनी हॉस्पिटल सरकारी ने बा देखते बानी रोज पानी का छत बानी रोज हॉस्पिटल में पानी भरता। बारिश वाला पानी भर जाला हमेशा। हां, बारिश का पानी नल्ला का पानी आवत बा। तो अकेले कैसे पूरा हॉस्पिटल साफ अकेले करवाएगा? देखते बानी अकेले हर लगावल बा। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड के लोग सोन नदी पर एक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर पुल बन जाए तो तिलोखर से पानापुर गांव के बीच की दूरी महज 5 किलोमीटर रह जाएगी। फिलहाल यहाँ एक पगडंडी है जो बाढ़ के दिनों में पानी में डूब जाती है और लोगों को आर पार जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।